45 नंबर तक कर लेते हैं ना। हाँ जी। ओके, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। हम्म, 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 ये आपके पास पेपर तो होगा ना ये? हाँ है। हाँ, ओके ओके। 45। 45 समझाना कि 45 हो गया था? 45 पे तो थे हम। आवाज़ नहीं आ रही। 45 पे मैंने 45 पे तो थे हम। 45 पे मैंने आपसे डिटर्मिनर पूछा था। अच्छा हाँ, ओके, डिटर्मिनर आपको बता देता हूँ, है ना। हाँ। ओके, देखिए डिटर्मिनर क्या होता है। देखिए डिटर्मिनर जो है ना, इसका नाम ही है डिटर्मिनर, मतलब कि किसी चीज़ को जो है ना ये निर्धारित करता है। जैसे कोई एग्जांपल बताइए, बताइए डिटर्मिनर का, बताइए कोई एग्जांपल्स। जैसे द। द द डिटर्मिनर्स है। पता नहीं। द आर्टिकल है ना, ए अंदा। हाँ, ए आई तो आर्टिकल नहीं आ रहा। डिटर्मिनर्स जैसे मच, मेनी, मच, एनी, यू, ईच, एनी, एवरी, ईच, एवरी। एनी, सम, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। आपको इनके बारे में बेसिक डिफरेंस पता है? कैसे मतलब? बेसिक डिफरेंस पता है आपको इनके बारे में, जैसे मच, मेनी, सम, एनी, ये सब, होल, सम। हाँ मैनी। जैसे मैंने मैनी लगाते हैं काउंटेबल के लिए, मच लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए, सम ऐसे सम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं। अच्छा, अच्छा ये बताइए, होल और ऑल में क्या डिफरेंस है? फुल, संपूर्ण, और ऑल में सभी। नहीं तो मतलब डिफरेंस ऑल, कैसे? हाँ हाँ। अरे, सभी ऑल तो मतलब पर्सन से लगाएंगे ना होल। आपकी आवाज़ कट के आ रही है यार आप। हाँ हेलो, अब आ हाँ। रही है आवाज? हाँ, अब आ रही, आ रही, हाँ। तो ऑल तो पर्सन से लगाएंगे और होल। हम्म, सब पता है इसका डिफरेंस क्या है। होल में संपूर्ण, ऑल में सभी। नहीं वो तो ठीक है, मीनिंग तो आप सही सही बता रहे हैं, पर बेसिक कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ना, जैसे क्लियर होने के लिए, मतलब कहाँ पे क्या लगाएंगे ये पूछ रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप बता दो इस बार। देखिए जो होल होता है ना, ये होता है अनकाउंटेबल के लिए जनरली, और जो ऑल होता है ना काउंटेबल, जैसे होते हैं ना कि ऑल द स्टूडेंट, होल द स्टूडेंट कभी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मतलब ऐसा पूछ दिया कि सारे स्टूडेंट जो है ना प्ले ग्राउंड गए हैं, तो होल द स्टूडेंट हैव गॉन टू द प्ले ग्राउंड, ये गलत है। ऑल द स्टूडेंट हैव गॉन टू द प्ले ग्राउंड, मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना वो होता है ऑल, और जो होल होता है ना वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो होल होता है ना, ये होल के पहले दा आता है, लेकिन जो ऑल आता है ना, ऑल के बाद दा आता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। जैसे देखो तो ना कि द होल जर्नी वाज गुड है, हम्म। लेकिन ऑल के बाद दा आएगा, ऑल द स्टूडेंट, ऐसे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो डिफरेंस है, मतलब कहीं कहीं आपको काम आएगा बाद में। बाकी जैसे जैसे ये आता जाएगा ना डिटर्मिनर से, ये मतलब जो है ना, तो आपको बताता जाऊंगा मैं कि क्या, जैसे 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 एक और आता है, ईच एंड एवर, ईच, एवरी। अब बताए, हाँ, इन दोनों में बताइए क्या डिफरेंस है? ईच,
ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला नहीं नहीं नहीं, ये ईच का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। जैसे कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो कह सकते हैं काउंटेबल कर दोनों के लिए। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। लोग कभी भी कभी लगा देते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नहीं में। देखिए देखिए आपके एग्जाम में ऐसा पूछेगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए ईच 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 जो है ना, ईच के बाद जनरली ऑफ आएगा। जैसे कहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट नहीं होगा, या फिर होगा एवरी स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि यदि ईच का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ऑफ आएगा जनरली। लेकिन एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, डायरेक्ट एवरी स्टूडेंट लग जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। हम्म और सेकंड डिफरेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ईच जैसे हो गया ना, और एवरी, तो ईच का प्रयोग वहां होता है कि जहाँ पे एक एक की बात की जाए। जैसे कहते हैं ना कि जो है ना, जैसे मान लीजिए कि जो है ना, द चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द अवार्ड टू ईच पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप है। मतलब कि ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट थे ना, सबको दिया, मतलब एक एक करके दिया, ऐसा नहीं कि एक साथ दे दिया। तो मतलब जहाँ पे एक एक करके फीलिंग होना, तो वहाँ पे ईच का यूज होता है। लेकिन एवरी का यूज होता है मतलब संपूर्ण रूप से। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैव गिवन स्वीट्स टू एवरी स्टूडेंट्स, मतलब कि संपूर्ण रूप से हर हर स्टूडेंट को जो है ना उन्होंने दे दिया है, मतलब स्वीट्स, मिठाई। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी के जो है ना संपूर्ण रूप से होता है, मतलब जहाँ पे एक ग्रुप की बात हो उसे बोलते हैं एवरी। लेकिन जो ईच का होता है ना, एक एक करके होता है, इंडिविजुअली। ये है, जब इंडिविजुअल के होती है तो ईच होता है, और जब एवरी होता है ग्रुप के लिए। तो ये दूसरा डिफरेंस है। हम्म बाकी जैसे जैसे ये आते जाएंगे ना कि कहाँ पे क्या यूज होगा ना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन में। आगे चले। अब देखिए जो डिटर्मिनर्स है ना, अभी और ज़्यादा हैं। जैसे मच मोर आपको पता ही है, ईच एंड एवरी हो गया, सम एंड एनी आपको पता ही है ना। और भी बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, मैं आपको और बताता जाऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, और है ना। चलिए देखिए, अभी आपको है ना, अभी आपको मैं बहुत बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे अभी आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, मतलब जो है पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा। आप मतलब आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग से बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा, ठीक ना। ताकि जो है ना, क्योंकि आपको जो है ना, जैसे नेक्स्ट टाइम जो है ना, जैसे एफ कैट का भी एग्जाम देना होगा। क्योंकि अभी तो आप सीडीएस का दे रहे हैं, अगली बार जो है ना आप एफ कैट का भी देंगे, तो वहाँ भी ये काम आएगा, ये एफ कैट में भी। तो चले 61 नंबर में। 46 पे चलेंगे। अच्छा, नहीं तो 46 आपने भेजा नहीं मेरे को ना। अरे भेजा होगा, 45 किया था, उसके बगल में ये 46। एक मिनट, देखिए आपने, 45 देखिए आपने मेरे को भेजा है। देखिए मैं बता देता हूँ, आपने मेरे को भेजा था, मैं दिखाता हूँ। कौन कौन से भेजे थे आप, मैं उसी को केवल उसमें किया हूँ। जैसे देखिए आपने भेजा था, ये देखिए 16 से जो है ना ये 20 तक भेजा। फिर आपने ये वाला भेजा मेरे को, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है ये। आगे करिए और आगे करिए हाँ, फिर आपने ये वाला भेजा 30 वाला। और आगे करिए। फिर आपने मेरे को ये वाला भेजा 45 वाला। देखो अच्छा अच्छा स्वदेशी में 40। अच्छा, इधर साइड है। ओके 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 यार, मुझे लगा कि कोई नहीं, मैं इसको अभी करता हूँ, उधर साइड करता हूँ। मैं उधर साइड ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली।
ओके, मैं इसको भी ऐड करता हूँ। ये आ गया होगा यहाँ। हाँ, ये 46 है। चलिए, तो ये 46 में जैसे है कि ही इज़ वन ऑफ द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ पे जो हीज है वो क्या है? आपने क्या लगाया है? possessive pronoun. पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, हिज क्लास, ही इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। ये पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है बताइए तो? Possessive pronoun जैसे possessive case सर पढ़ाते नहीं थे, जैसे I का my होता है, he का his और she का her, ये possessive case. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सी नंबर जो दिया है। Reflexive हाँ, क्या दिया रहा? और ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब वो काउंटेबल वाले, जैसे काउंटेबल क्या न्यूमेरिकल होते थे एडजेक्टिव में, जैसे यू काउंट कर सकते हो, न्यूमेरिक उसमें होते हैं, नंबर्स किस तरह के आते हैं, होते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। हाँ हाँ, न्यूमेरिक नंबर में होते हैं। राइट राइट। तो जो है ना, तो यानी जो ही जो है ना, ये ही का क्या है? पॉजेसिव फॉर्म है। इसका possessive form है। हाँ, तो ये जो है ना आपका आंसर सही है। नाइस, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्ट होता है, किसको? भूल गई थोड़ा सा यार। अच्छा, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, प्रोनाउन जो होता है ये कई टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे दो ऑलरेडी है। जैसे एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर एक होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। reflective pronoun हाँ, देखिए, पॉजेसिव तो आपने बता दिया। जैसे मान लो कि ये हो गया ही, सी, इट, है ना, और फिर ओन, और या फिर मान लीजिए कि ये हो गया, क्या बोलते हैं, I भी होता है, I का my, हार, आई, माई, माई सेल्फ हो गया, myself, herself, हर सेल्फ हो गया। अब बताइए, इन्हीं में से इसका आंसर है। देखिए, पॉजेसिव मतलब हो गया क्या कि जैसे ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, ये पॉजेसिव हो गया। और जो रिफ्लेक्टिव हो गया ना, ये हर सेल्फ वाले हो जाता है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये वाले होते हैं रिफ्लेक्सिव। reflective है। मतलब अपने आप को जो रिफ्लेक्ट करता हो, उसका नाम ये रिफ्लेक्सिव। हाँ, तो ये जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो है ना, वह जो है ना, मतलब है अपने, वह अपने आप को पढ़ाता है। तो ही टीचेस ही हिमसेल्फ है। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है ना, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो गया। Okay, आ गया समझ में? तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं 47 में। देखिए, 47 बोल रहा है द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। तो देखिए, माइटी रिवर, देखिए, अब देखिए, ये अगर आपको नभी पता होता ना कि माइटी क्या है ना, तो मैं को एक तरीका बताया था कि नाउन के पहले जो है ना डायरेक्ट एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यानी जो है ना, ये आपका आंसर सही है, एडजेक्टिव है। क्योंकि हाँ, जो इसे कहते हैं ना गुड बॉय। हाँ ये सोच कर आया था मैंने, नाउन के पहले अगर यहाँ पे वर्ब होती, वर्ब के पहले एडजेक्टिव आया होता हाँ तो फिर मैं एडजेक्टिव लगाती। हाँ, जैसे होता है गुड बॉय, तो बॉय हो गया एक नाउन और गुड हो गया एक एडजेक्टिव। तो हाँ, तो ऐसे ही है। तो ये आपका सही है। ओके, 48 नंबर का द मनी हुईच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द ये तो फैमिली। reflective, हाँ, ये तो ऑफ कोर्स प्रोनाउन है। हाँ, राइट है। अभी मैंने बताया ना कि ये जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं? हाँ, ये हो गया।
जैसे 49th नंबर है कि द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। अच्छा, ये थोड़ा सही है। ये मतलब जो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जो ऑलवेज है ना, ये जो है ना डिटर्मिनर है, लेकिन ऑलवेज डिटर्मिनर नहीं है। देखिए, ये तो ये एडवर्ब क्यों होगा बताइए आप इसको एडवर्ब क्यों लगाए आप? ये बी डिसिप्लिन्ड वर्ब के पहले लगा हुआ है। हाँ, वो तो ठीक है पहचानने के लिए। पर वैसे अगर मान लो कोई पूछे कि ऑलवेज जो है ना क्यों एडवर्ब है, तो आप क्या आंसर देंगे? ऑलवेज तो ये हमेशा वर्ब के आगे तो आएगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि लुक प्रिटी, अच्छी लग रही है, यू एडजेक्टिव टू सी ऑलवेज लुक प्रिटी। देखिए, कोई बंदे, मैं आपको एक चीज़ कल बताया था, शायद आपको याद होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं बोलूँ कि जानवी आपका नाम से एग्जाम्पल दे रहा कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि जानवी रीड्स केयरफुली, है ना। जानवी जो है ना बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ती है, राइट। अब देखिए, तो देखिए, अब मैंने कल क्या बताया था कि एडवर्ब की क्या क्वालिटी है, कि उसमें कैसा का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जानवी पढ़ती है कैसे, सावधानी पूर्वक। तो यानी जब हम वर्ब से कैसा का क्वेश्चन पूछेंगे ना, हाउ का, जो हमें आंसर मिलेगा ना वो हमेशा एडवर्ब मिलता है। तो अब यही बड़ा दिमाग इसमें लगाइए, क्या लिखा है, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, मतलब कि हमें हमें अनुशासित होना चाहिए, कैसे, हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हमेशा आ रहा है ना आंसर में, इसलिए जो है ना इसकी ये आंसर एडवर्ब होगा। मतलब कि कैसा का क्वेश्चन पूछने पर जो है ना हमेशा जो है ना हमेशा आंसर मिलेगा एडवर्ब। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे कैसा का, तो मिलेगा एडवर्ब, मतलब वो आंसर ये है। समझ में आ गया ना? जैसे 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में आपने किया है नाउन, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कावेरी है। ओके, नाइस, ये तो बिल्कुल इजी था यार, क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम, किसी पर्सन प्लेस का नाम जो है ना हमेशा नाउन होता है कि नहीं। तो ये तो बहुत इजी है। तो अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा नंबर है? 61। आपने आपने एक आर्डर से क्यों नहीं किया है, मतलब कि जैसे हाँ, जैसे आपने ऑर्डर कैसे चलती है? बीच में पैसे आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, जो भी आपने मुझे पढ़ाया जो पढ़ाया है वही तो कर रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। तभी तो मैं कह रही थी एक बार सारे टॉपिक हो जाए। हाँ, फिर तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, एक बार पूरा हो जाएगा ना। हाँ, जैसे अब ये देखे 61, इसमें इसमें क्या है, डिटर्मिनर्स है क्या? हाँ, डिटर्मिनर्स ऑफ प्रीपोजिशन है ये इसमें, इंटरेस्टिंग है। तो अब देखिए, जैसे इसमें है आई सा नंदनी सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, इसमें आपने क्या लगाया है? आई सा नंदनी व्हाइल सी वॉज वेटिंग फॉर द, यस, वेरी गुड। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंस देखिए ना क्या निकल रहा है कि मैं नंदनी को देखा जब वो, हाँ, जिस समय जो है ना वो बस के लिए वेट कर रही थी, जिस समय, यहाँ पे व्हाइल मतलब यहाँ पे जिस समय है, जिस समय। तो इस हिसाब से जो है ना, अच्छा उसे व्हाइल क्या है, प्रीपोजिशन है कि डिटर्मिनर है? क्या है व्हाइल? प्रीपोजिशन है कि डिटर्मिनर है? हाँ, मैंने कल आपको बताया था ना प्रीपोजिशन। हाँ, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़े, नंदिनी और सी। हाँ, राइट। फिर न चलते हैं 62 में। 62 में आपने किया है दिस सॉस हैज़ टू बी यूज्ड बाय 23 सितंबर, हैज़ टू बी यूज्ड।
हाँ 23 सितंबर इंटू 20 दिसंबर बीत। ओके गुड। देखिए मतलब आपका सही है ये। देखिए पॉइंट से जा रहा है। हाँ देखिए देखिए यहाँ क्या है, इसका दो रूल्स है। जब कभी टाइम की बात करें ना कि हमको इतने दिन तक ये चीज़ खत्म करना है, जैसे कहते हैं ना कि आई हैव टू कंप्लीट माई हिस्ट्री नोट्स, है ना, बाय 23 जनवरी। तो मतलब कि जब ऐसा बात करें ना कि कोई चीज़ कंप्लीट करना है किसी टाइम तक, तो हमेशा बाई का यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ना अब यहाँ पे बाई बाई आया है। हम्म जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाता क्वेश्चन कि सपोज दैट कि टू आई हैव टू लीव है, आई हैव टू लीव दिस चैप्टर, फिर डॉट डॉट 20 मार्च। तो आप इसमें क्या लगाते, आई हैव टू लीव है एल ई ए भी, आई हैव टू लीव दिस चैप्टर डॉट डॉट 20 मार्च है, तो क्या लगाएंगे, बाय के फॉर के इनटू के बीच है। मुझे तो फिर दिल लगाना चाहिए। आई हैव टू आई हैव टू लीव मतलब छोड़ना है, मतलब इस लीव चैप्टर। दिस, हम्म दिल लगाना चाहिए तक, भीत है, तक वाला सेंस। हाँ? क्या बोल रहे हैं, भीत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, दिल दिल तक वाला सेंस आ रहा ना, नहीं टाइम तो तक नहीं तो पहुंचना। इसमें टिल ऑप्शन नहीं है ना, इसमें यही चार ऑप्शन है, बाय फॉर इनटू भीत है। आपको आई हैव टू लीव, आई हैव टू लीव दिस चैप्टर, क्योंकि मैं आपको इसमें एक चीज बाई। बाय, देखिए नहीं नहीं बाय नहीं होगा, यही मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए आप इसके सेंस में जाइए ना, ये क्या बोल रहा है कि मुझे इस चैप्टर को छोड़ना है 20 मार्च के लिए। यहाँ पे के लिए का सेंस दे रहा है ना, यानी फॉर होगा यहाँ पे। और और हाँ मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको सेंस में जाना है। देखिए टाइम यहाँ भी है 23 सितंबर, और टाइम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको इसको इतने दिन तक यूज करना है, मतलब खत्म करना है, तो इसलिए बाई आ गया। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको इतने दिन के लिए छोड़ना है, मतलब मतलब इस तारीख के लिए मुझे छोड़ना है के लिए, इसलिए यहाँ पे फॉर होगा। मतलब सेंस पे आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको है ना सही सही सोचना है तो सेंस आपको लेना पड़ेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या उसका सेंस निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए 63 वाला है, तो इसमें जो है ना आपने किया हुआ है अनटिल, है ना। क्वेश्चन क्या है, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डोरिंग 30 PM। ये बताइए डोरिंग क्यों नहीं होगा उसे। एक तो ये, एक तो ये टेंस, पहले तो टेंस ये फ्यूचर में है, हाँ फ्यूचर में तो है। फ्यूचर में है तो फिर ड्यूरिंग कैसे आ सकता है? ड्यूरिंग तो प्रेजेंट में जो चीज चल रही होती है उसके लिए होता है ना। हम्म, नहीं डोरिंग फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए ऐसा बोल दिया कि मतलब है जैसे जैसे मान लीजिए कि समर सीजन आने वाला है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि आई विल गो अमेरिका ड्यूरिंग समर सीजन, बोल सकते हैं आपके समर सीजन के दौरान जो है ना मैं अमेरिका जाऊंगा। तो मतलब ड्यूरिंग का यूज जो है ना फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन देखिए इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ड्यूरिंग क्यों नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए देखिए आप इसके सेंस पे जाइए, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट ड्यूरिंग 30 PM। देखिए 10:30 एक मिनट है, और मिनट के लिए जो है ना डोरिंग का यूज नहीं होगा। डोरिंग का यूज होता है बड़े सीजन के लिए, या फिर या फिर ऐसा बोले कि बड़े टाइम के लिए, जैसे मतलब कि कोई सप्ताह हो गया, कोई महीना हो गया, कोई साल हो गया, इसके लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए डोरिंग का यूज जो है ना मिनट के लिए नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना 10:30 मिनट 10:30 PM, ये इस यहाँ पे डोरिंग नहीं होगा, तो इसलिए डोरिंग नहीं होगा। समझ में आ गया आपको डोरिंग क्यों नहीं होगा। फिर सिंस, देखिए सिंस क्यों नहीं होगा, बताइए सिंस क्यों नहीं होगा। जो तो प्रेजेंट आता है, जो
बताइए बताइए। Just present के होगा। आवाज नहीं आ रही कि प्रॉपर यार, आई थिंक। अरे तो ये तो फ्यूचर में है ना सेंटेंस, तो present में आता है, मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए प्रेजेंट। नहीं तो इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया तो है 10:30। का सेंस बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं तो करता रहूंगा तो कोड पर देखिए 10:30। देखिए, हाँ ठीक, नहीं ये तो आपका सही हो गया कि सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन जानते क्या है, इसका लॉजिकल रीजन ये होगा ना कि सेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंस का यूज फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और सेंस का यूज होता है जनरली फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर, हाँ ओके, फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। हाँ, तो ये उसका रीजन है, इसलिए सेंस यहाँ पे यूज नहीं होगा। राइट। अब देखिए इन तो होगा ही नहीं, आई वर्किंग दिस रिपोर्ट इन 10:30 PM, इसलिए क्या होगा, अनटिल होगा। कि मतलब कहते हैं ना कि मैं जो है ना 10:30 बजे तक जो है ना ये काम करूंगा, 10:30 बजे तक है, यहाँ पे तक का मतलब निकाला, इसलिए अनटिल होगा। अच्छा। अच्छा। मतलब हाँ अच्छा, एक एक टर्म होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक होता है टिल और एक होता है अनटिल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम्म, टिल पॉजिटिव सेंस में आता है, टिल नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब दोनों का तक होता है। और मीनिंग दोनों का सेम होता है। टिल का भी सेंस जैसे ये हो जाएगा, जैसे अगर टिल हो, जैसे आई विल बी वर्किंग ऑन ऑन दिस रिपोर्ट अनटिल लगा है, तो मैं इस रिपोर्ट पर जब तक काम करता रहूंगा जब तक 10 नहीं बज जाते। अच्छा, और अब मान लीजिए यहाँ पे टिल और अनटिल दोनों होता तो क्या लगाते आप? तो भी मैं अनटिल ही लगाती, टिल नहीं लगाती। अच्छा, टि, टिल का कोई एग्जाम्पल बताइए कि टिल कहाँ पे लगाएंगे आप, कोई एग्जाम्पल बताइए टिल का। हाँ, नहीं आया यार टिल का एग्जाम्पल, क्या बताऊंगा। कोई भी सोच के बताए। मुझे नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, देखिए आपका आपका ये तो सही है कि जो अनटिल का यूज होता है ना जनरली वो निगेटिव सेंस के लिए होता है, और टिल का जो होता है ना वो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, राइट है। लेकिन क्या है, एक और डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है ना कि अनटिल का यूज जो है ना आप सेंटेंस के शुरू में कर सकते हैं, लेकिन टिल का यूज जो है ना कभी सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं कर सकते, एक ये भी डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि आपको शुरू में रुकिए मैं एग्जांपल देता हूँ तब समझ आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि मोहन 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 विल स्टे इन लाइब्रेरी, राइट, डॉट डॉट यू विल गो टू होम। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, अब मान लीजिए आपको आ गया टिल और अनटिल भरने के लिए, तो आप क्या भरेंगे, ये लिखा है इसमें कि मोहन विल स्टे इन लाइब्रेरी डॉट डॉट यू विल गो टू होम, तो टिल हो गया अनटिल हो गया, बताइए। अनटिल, अच्छा तो फिर टिल कहाँ होगा बताइए, टिल आप तो टिल कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे मोहन विल स्टे इन लाइब्रेरी, यू विल गो टू होम, तो मोहन जब तक लाइब्रेरी में बैठेगा जब तक तुम घर नहीं चले जाते, ये नेगेटिव सेंस आ रहा ना, इसलिए अनटिल आ रहा है यहाँ पे। नहीं, नेगेटिव सेंस जानते कब आता है, जब यहाँ पे लगा देता मैं यू विल नॉट गो टू होम, जब तक तुम घर नहीं जाओगे ना, इसलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना
टिल का यूज करना ज़्यादा सही होगा। मोहन विल स्टे इन लाइब्रेरी टिल यू विल गो टू होम। मतलब कि जब तक तुम घर जाओगे ना, मतलब जो है ना, तभी तक मोहन जो है ना, मतलब लाइब्रेरी में रहेगा। अब देखिए मैं इसको अब रिवर्स करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए। जानवी राइट विल स्टे इन लाइब्रेरी डॉट डॉट टीचर विल बी अवेलेबल। अब बताइए यहाँ पे टिल और अनटिल में क्या होगा कि जानवी विल स्टे इन लाइब्रेरी डॉट डॉट टीचर विल बी अवेलेबल। अब बताइए क्या होगा? टिल अनटिल क्यों नहीं होगा यहाँ पे? नेगेटिव सेंस हाँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा, बोल रहा है कि जानवी लाइब्रेरी में तब तक रहेगी जब तक टीचर अवेलेबल रहेंगे, राइट। अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, चलिए रुकिए एक मिनट। टीचर विल गो टू होम। अब क्या होगा? जानवी विल स्टे इन लाइब्रेरी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा और रुकिए, मैं जानवी विल स्टे इन लाइब्रेरी लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड। अब बताइए, जानवी विल स्टे इन लाइब्रेरी डॉट डॉट लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड, इसमें टिल होगी अनटिल होगा? अनटिल अनटिल क्यों होगा? जानवी लाइब्रेरी तब तक बैठेगी जब तक कि लाइब्रेरी क्लोज नहीं हो जाती। हाँ, तो एक ये तो आपने शुरू में बताया था कि जो है ना, टिल और अनटिल में डिफरेंस ये है कि अनटिल का यूज होता है ना नेगेटिव सेंस के लिए होता है, और टिल का यूज होता है पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, और एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूँ। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दूँ कि डॉट डॉट लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड, जानवी विल स्टे इन लाइब्रेरी। अब मान लीजिए उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे जो है ना टिल होगा कि अनटिल होगा, बताइए टिल क्यों? क्योंकि अनटिल सेंटेंस स्टार्ट हुई नहीं नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? अनटिल का सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने बोला था कि अनटिल से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। आपने उल्टा लिख दिया क्या? आपने उल्टा लिख दिया लगता है। मैंने बोला था कि अनटिल से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब शुरू में अगर लगाने को आ जाए ना तो आपको अनटिल ही लगाना है, ये बोला था। मतलब इसमें अनटिल ही आएगा, ये बोल रहा था मैं। लगता है आप उल्टा लिख लिए, कोई बात नहीं, उसको वो कर लीजिए। हाँ, तो देखिए ये कुछ बेसिक समझ में आ गया ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आते जाएंगे ना तो आपको और चीज़ें जो है ना मैं बताता जाऊंगा। तो इसे यहाँ पे आया था ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनटिल होगा। देखिए 63 में हम लोग अभी थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ये 64 नंबर है, इसमें इसका आंसर आप क्या लगाए थे? 64 का सी नंबर लगाए हैं। आई हैव एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क है। ओके, ये तो बहुत ईजी है यार, क्योंकि फ्यू का यूज होता है काउंटेबल के लिए, मेनी का यूज होता है काउंटेबल के लिए, एनी का होता है काउंटेबल। हाँ,
नाइस, ये तो बहुत इजी था। ओके, एंड 65 का अपने आई हैड सम ट्रबल फाइंडिंग द कॉज। हाँ राइट, क्योंकि फ्यू तो होगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल के लिए होता है, ऑल होगा नहीं, सम ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ना। आई हैड सम ट्रबल्स, कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, सम प्रॉब्लम्स, राइट। हेलो। हाँ। हाँ, तो हाँ। अब देखिए 66 नंबर है जो है, अब दीज ऑफिसर्स आर वेल ट्रेंड, इसमें आप क्या लगाए हैं? मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर, मच ऑफ दीज ऑफिसर। देखिए नॉट होगा नहीं, मच होगा नहीं, वन होगा नहीं, हाँ मोस्ट ही होगा। अच्छा इसमें ये बताइए, इसमें वन क्यों नहीं होगा? वन वन इसलिए नहीं होगा, मोस्ट ऑफ मतलब वन होता तो उनमें से एक, वन ऑफ द दीज ऑफिसर, हाँ वन होता, वन ऑफ द ऑफिसर होता ना, दीज नहीं होता फिर। नहीं नहीं, तब भी दीज हो सकता था। इसका एक रीजन है कि क्यों वन नहीं होगा, मैं आपसे जानना क्यों? चाहता हूँ। राधिक का है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है? आर लगाया है, और आर क्या होता है? हाँ हाँ, आर लगा है। प्लूरल होता है, इस अगर यहाँ पे, वन होता तो एक लगा होता। हाँ ये थोड़ा सा आपको सोचना है, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। आपको ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। ओके 67 नंबर, आई डोंट लाइक गोइंग टू दीज डेंटिस्ट। देखिए दीज तो होगा नहीं, एन भी होगा नहीं, एन होता, दा होगा, राइट, सही है। किसी प्रोफेशन के आगे दा लगाते हैं, डॉक्टर, हाँ, साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, प्रोफेशन। यस यस, नाइस। ऐसे ही 68 है, 68 के, दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट इन देयर इंडेंजर लिस्ट, एट देयर इंडेंजर लिस्ट, अबाउट द लिस्ट, ऑन द। अच्छा इसमें ऑन क्यों नहीं होगा? ऑन कैसे हो सकता है, इंडेंजर लिस्ट के ऊपर रख दिया क्या? हाँ हाँ, नाइस। आप एक्सप्लेन अच्छा करते हैं वैसे। आप पूछिए ऑन, अच्छे तो यार, उसके ऊपर थोड़ी ना रखते हैं कि। हाँ सही है, इन होगा। हाँ, अच्छा आपको थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, इन और एट में क्या डिफरेंस होता है ये बताइए। इन और एट में, हम्म, इन मतलब अंदर, एट मतलब प्रॉपर, नहीं है यार, इन मतलब में, एट मतलब। देखो एक तो बहुत सिंपल है यार, कि जो इन का यूज होता है ना, वो होता है बड़े प्लेस के लिए, जैसे आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन इंडिया। एट का छोटे प्लेस। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या औरैया हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि आई लिव एट औरैया, क्योंकि औरैया एक डिस्ट्रिक्ट है ना, तो है ना, तो उस टाइप का जो है ना होता, एक डिफरेंस ये होता है। बाकी और डिफरेंस जो है ना आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे आता जाएगा। ऑन का यूज होता है, आपको पता है ऑन मतलब होता है के ऊपर होता है, जैसे मतलब कि आई वांट टू, हम्म, अबाउट मतलब बारे में। हाँ, तो ये है, तो ये है, समझ में आ गया ना? हेलो। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ मेरी नहीं आ रही? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। 69 का सी नंबर लगाए हैं यहाँ पे, अ ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, द ट्रेवल इंडस्ट्री, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक की बात थोड़ी कर रहा है वो, इसलिए जो है ना दा होगा, द ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ये नाउन की काम कर रहा है ना, ये पूरा द ट्रेवल इंडस्ट्री, द पूरा नाउन है ये अकेले, इसलिए समझ में आया आपको द क्यों होगा? हाँ। ओके, नाउ 60 नंबर है, अरे 70 नंबर, 70 नंबर का आपने सी किया है, सी इज एन एम पी प्रोनाउंसिएशन, ओके ओके नाइस। क्योंकि जानते क्या, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एम है ना, एम, एम, ओपन ओपन। हाँ, तो इसलिए जो है ना एन होगा। आपके तो ये पूरे सही हैं यार, नाइस, वेल डन।
आपके ये तो पूरे सही हो गए हैं। हम्म। तो जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया ना? हाँ क्या? अच्छा, ओके। आज इतना ही करें? बस। हाँ, एक्चुअली अभी खाना खाना है यार, आज खाना नहीं खा पाया ना, लाइब्रेरी से आया था, और फिर जो है ना